है किसी भी विद्यालय में जाके, क्योंकि हम लोगों का जो जीवन है, जब हम देखते हैं अपनी पास्ट मेमोरीज को, तो हमें देखते हैं कि बचपन हमारा कहाँ बीता। तो बचपन में हमें अपना जिस तरह से घर याद रहता है, उसी तरह से उससे बल्कि ज़्यादा ही स्कूल याद रहता है। इसलिए याद रहता है कि हम रात में घर पे भले आराम करते हैं, सोते हैं, सुबह की हमारी दिनचर्या में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्कूल का ही होता है कि हम स्कूल जाते हैं और स्कूल जाके वहाँ पढ़ाई भी करते हैं और वहाँ पूरी तरह से कहा जाए कि व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और वो जो दोस्त होते हैं, जो विद्यालय के समय के दोस्त बनते हैं, वो ताउम्र अभी तक हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, अभी हमारे जो 10वीं के दोस्त थे उनसे अभी भी बात होती है। जो बाद के समय में दोस्त बने उनसे बल्कि उतनी बात नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो आपके इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से पूरा छात्र सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन किया कि जो यहाँ से पास आउट हैं उनको भी आने का अवसर मिला, उनको अपनी स्मृतियाँ ताज़ा करने का एक माध्यम मिला, और जो अभी आपके इस विद्यालय में लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको आगे भी समझने का, उनसे प्रेरित होने का अवसर मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम लोग भी आते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम भी एक तरह से बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि तुरंत ताज़ा हो जाता है। हम भी कहीं ना कहीं स्कूल से सीखते हैं, समझते हैं। तो हम लोगों के स्कूल में एक वाक्य लिखा था, अब बहुत सारे विद्यालय में लिखा हुआ है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। उसी को मैं दोहराना चाहूँगा कि जो लोग भी इस विद्यालय में आ रहे हैं, उस शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो एजुकेशनल ट्रेनिंग हो, जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, और बाद में जब वो जा रहे हैं तो सेवा करने के लिए जा रहे हैं। और जब भी अवसर उनको मिले, कभी भी विद्यालय लौट के आने के लिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग आना भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे अवसर नहीं मिल पाते हैं। जब भी मैं गांव जाता हूं तो मेरा भी मन होता है कि विद्यालय में जाएं, लेकिन वहां इस तरह के कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो मैं वहां भी बल्कि बात किया था कि कोई ऐसा चीज़ करिए, बुलाइए हमें, और जब सब लोगों को बुलाएंगे तभी तो हम उन लोगों से बातचीत कर पाएंगे, नहीं तो अकेले जाके फिर वैसे ही लौट आएंगे। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं कि मैनेजमेंट ने आपको अवसर दिया है कि आप लोग उन स्मृतियों को पुनर्जीवन मिल रहा है। आप इस कैंपस में घूमेंगे, जो लोग भी अभी मान लीजिए 12 साल पुराना स्कूल है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग और आगे चले जाएंगे तो ये चीज़ें और याद आएंगे। तो आप उन कमरों में जहाँ पे आपने पढ़ाई की होगी, जिस जगह पे बैठ के, जिस ग्राउंड में आपने खेला है, सारी चीज़ें जीवंत होंगी। और बाकी जैसे एक सज्जन हमसे पहले बता रहे थे कि 5 तरह की ट्रेनिंग है, अलग अलग तरह की, धीरे धीरे डेवलपमेंट इसमें आ रहा है, धीरे धीरे एक एक नई तरह की विधाएं जुड़ती जा रही हैं। तो मुझे तो याद है, मैं तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, और हमारे स्कूल में क्या था कि जैसे कभी क्लास चल रही है, कभी नहीं चल रही है, उसी में हम लोग खेल भी ले रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो सीखा, उससे एक चीज़ सीखी है कि जुझारूपन। जैसा आपने कहा कि हम लोगों को ये सिखाया नहीं जाता है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे चीज़ें करें। तो क्या था कि हमारी जो प्राचीन परंपराओं में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन धीरे धीरे आके क्या हुआ कि जब मॉडर्नाइजेशन हुआ तो कुछ चीज़ों को तो हम पकड़ लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट गई। जो चीज़ें हमसे छूट गई उससे क्या हुआ, बच्चे स्ट्रेस में आ गए कि पता चला 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, वो परीक्षा छूट गई, तो फिर क्या करना है। हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो एक बच्चे का पेपर छूट गया, उस समय क्या करना चाहिए कि कैसे उसको कंट्रोल करें, क्योंकि इमोशंस को भी कंट्रोल करेंगे और उसको अपने हिसाब से उसको ढालेंगे, तभी हम आगे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने बताया कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से अब स्कूल भी आगे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इसमें, जब इस विद्यालयों की परीक्षा शुरू होती है तो उसके पहले वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं। परीक्षा पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो लोग फेल हो जाएं वो फेल से ना घबराएं, क्योंकि मुझे याद है कि मैं तो बहुत लगातार फेल होता रहा हूँ यूपीएससी की परीक्षा में। लगातार फेल होते होते तो मुझे कुछ कविताएं याद आती थी कि लगातार रिपीट करते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। कभी 1 नंबर से रह गया, कभी 2 नंबर से रह गया। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम आईएएस का इंटरव्यू दिए, कई बार दिए, नहीं सिलेक्शन हो पाए, लेकिन उस बात का हमें मलाल नहीं होना चाहिए कि हमको जहां पर भी मौका मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि पब्लिक सेवा में करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मेरी पहली पोस्टिंग, हम लोग अंडर ट्रेनिंग थे, मुजफ्फरनगर हुई, आज के लगभग 1.5-2 साल पहले, तो सब लोग कहने लगे कि ये तो ऐसा जिला है कि यहाँ पर आपको कहाँ भेज दिया जा रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ आया और धीरे धीरे लोगों से घुलना मिलना शुरू किया, यहाँ की
बोली को भी समझना। मैं प्रतापगढ़ से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, तो समझ में ये चीज़ आ गई कि लगभग लोग, चाहे वो प्रतापगढ़ के हों, पूरब के हों, वो भी बहुत, उसका भी काफ़ी नाम है अलग अलग चीज़ों को लेकर, चाहे मुजफ्फरनगर के लोग हों, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अंदर से वो एक इंसान है और वो इंसानियत, वो भाईचारा, वो चीज़ें सबके अंदर हैं। तो बस सब लोगों को, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँ, क्योंकि हम लोगों को भी ऐसी जगह जाने का मौका नहीं मिलता, बोलने का नहीं मिलता, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ मुझे एक मंच मिला है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि जो कैंपस बनता है वो 3-4 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो जो उसमें पढ़ने आते हैं छात्र, उनसे मिलकर बनता है। दूसरा मैनेजमेंट और टीचर से मिलकर बनता है, और इन्हीं चीज़ों से। और तीसरा उसके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उसमें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं कि आप इसको आगे नित ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। आपने अनाउंसमेंट भी है, आपने बड़ा अच्छा किया कि हम आप और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबका जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो पूरा छात्र आएंगे वो आके ही अपना कंट्रीब्यूशन दे दें, जिससे लोग प्रेरित हो सकेंगे कि नहीं, आपने इतना अच्छा काम किया, तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो भी बहुत आगे कुछ कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ें कहनी है। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और जो आपकी प्रस्तुति रही, जब मैं आया तो एक प्रस्तुति चल रही थी, मुझे किताब का नाम याद आता है, एक उपन्यास एक बहुत ही नामचीन साहित्यकार ने लिखा है, उस पर उनको पुरस्कार भी मिला है, रेहन पर रघु। मतलब उसका सेंस ये है कि माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और वो विदेश चला गया, और विदेश से फिर जब उनकी ज़रूरत है वो नहीं आ पा रहे हैं, जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वही माँ बाप के जब वो विधवा आश्रम या वृद्धाश्रम कहीं भी चले जा रहे हैं, और बाद में जब वो लौट के आते हैं तो बच्चे के लिए भी सब कुछ ख़त्म है, माँ बाप के लिए तो सब कुछ ख़त्म ही हो चुका रहता है। तो उस जो नॉवेल को हम लोगों ने पढ़ा था, एकदम बहुत जीवंत नॉवेल है, तो उसको यहाँ का जो आप लोगों की प्रस्तुति थी उसको देखकर भी वो चीज़ें स्मृति पुनः हो गई। तो जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, कम से कम इन चीज़ों को जरूर याद रहे कि अपने स्कूल भी बार बार लौटें, अपने घर भी बार बार लौटें, और कोशिश करें कि लगातार टच में रहें, जिससे आप समाज को जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूशन दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।